हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जैसा कि आपको पता है कि ये टॉपिक हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो उसी क्रम में हम आज आपको पढ़ाएंगे स्फीयर और हेमीस्फीयर। ठीक है, इसके पहले वीडियोस में हमने घन, घनाभ यानी क्यूब, क्यूबाइड और शंकु, बेलन, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, यानी कि खोखला बेलन, यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। टॉपिक के साथ साथ हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्फीयर और हेमीस्फीयर है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे डिफिनीशन। ठीक है, फिर उस डिफिनीशन के थ्रू हम फिगर बनाएंगे और फिगर से हम जानेंगे कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा और अदर चीज़ें। ठीक है, तो देखिए, गोला क्या है? गोला को हम कहते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं? स्फीयर। तो होता क्या है गोला? तो गोला जो होता है वो एक ठोस त्रिविमीय आकृति होती है। क्या होती है? एक त्रिविमीय आकृति होती है, यानी कि 3 डायमेंशनल शेप होता है। ठीक है, और क्या होता है? जो कि आकाश में स्थित उन सभी बिंदुओं, मतलब जितनी भी बिंदुएं हैं उन सभी बिंदुओं का क्या होता है? समुच्चय होता है, जो एक स्थिर बिंदु से क्या होता है? एक स्थिर बिंदु होता है कि नहीं होता है? एक स्थिर बिंदु से और स्थिर दूरी पर क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ क्या है? स्पेस में अलग अलग पॉइंट है जो कि क्या है? एक फिक्स डिस्टेंस पर स्थित है। इन्हीं को जब हम मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? एक गोला बन जाता है। ठीक है, और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको कहते हैं गोले का सेंटर, यानी कि केंद्र, और जो फिक्स डिस्टेंस होता है इसको हम कह देते हैं रेडियस। ठीक है, तो क्या है? गोला एक क्या होता है? ठोस त्रिविमीय आकृति है, जो कि आकाश में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है, जो एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको और दूसरे शब्दों में कहें तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एक अर्धवृत्त, यानी कि एक सेमी सर्कल, ये हमारा क्या है? एक सेमी सर्कल है। ठीक है, कटोरे के शेप का एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का जो व्यास होगा, ये सेमी सर्कल का क्या है? व्यास है। इसको हम अक्ष मानकर क्या करें? चारों ओर घुमा दें। क्या करें? चारों ओर घुमा दें। ठीक है, तो इससे बनने वाली जो आकृति होती है ना, उसी को हम क्या कह देते हैं? गोला। ठीक है, तो हमने दो तरीकों से आपको बता दिया कि एक तो ये त्रिविमीय ठोस आकृति है, जो कि आकाश में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है, जो एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक अर्धवृत्त के व्यास को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने से जो ठोस बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? गोला। ठीक है, अगर हम इसी को इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे? ए स्फीयर इज 3 डायमेंशनल फिगर विच इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस विच लाई एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करें कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता क्या है। तो गोला जो होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अगर हम कहें तो ये 4 शंकु से मिलकर बना है। कितने शंकु से मिलकर बना है? 4। ठीक है, और चारों का ये जो क्या है? एरिया है। ठीक है, तो चारों का एरिया मतलब जब एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कुलर बेसिस हैं, इनका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम आयतन की बात करें तो अभी हमने कहा था कि जो शंकु से मिलकर बना है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच होता है ना, लेकिन इसमें गोले में एच नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो एच के जगह पे भी हम आर अगर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आर क्यूब। क्या हो जाएगा? आर क्यूब। ठीक है। और अभी हमने कहा कि 4 शंकु से मिलकर बना हुआ है गोला, इसका मतलब ये है कि हम क्या कर देंगे, 4 शंकु मतलब हम आयतन जो होगा हम उसमें 4 से गुणा कर देंगे। 4 से हम गुणा कर देते हैं तो 1/3 और ये पाई और आर क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एच नाम की कोई चीज़ गोले में नहीं होती, जो भी होता है वो रेडियस होता है। ठीक है। तो ये आर क्यूब यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। क्या होगा गोले का आयतन? 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ गया कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसके आयतन की बात करें तो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्धगोला क्या होता है, यानी कि हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो होता है किसी गोले के केंद्र से होकर जाने वाली, ये गोला है, इसका ये केंद्र है, इसी केंद्र से होकर जाने वाला समतल। ठीक है। किसी केंद्र से जाने वाला समतल उस गोले को क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांट देता है और प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं? अर्धगोला। ठीक है। तो क्या हुआ? किसी गोले के केंद्र से होकर जाने वाला कोई समतल उस गोले को 2 बराबर भागों में बांट देता है और प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? अर्धगोला। ठीक है। अगर हम इसी को इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे व्हेन ए प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर divides the sphere into 2 equal parts, then these 2 equal parts are called hemisphere। ठीक है। अगर हम बात करें इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो ये हमारा है अर्धगोला। ठीक है। ये कुछ इस शेप का अर्धगोला है। तो ये जो होगा ना, जो हम सेट कर रहे हैं, इतना सा पार्ट जो होगा उसको हम कहेंगे वक्र पृष्ठ। क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। बात समझ में आई? तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक। अब हम बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो ये है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसी का जो ये होगा ना, ये इतना और जोड़ लेंगे तो मतलब इसको भी ऐड कर लेंगे तो ये सर्कल है ना, तो इसका पाई आर स्क्वायर इसका भी हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका और पाई आर स्क्वायर इसका, यानी कि ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और अगर हम आयतन की बात करें तो हम गोले का आधा लेंगे, यानी गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब और आधा कर देंगे यानी 1/2 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का क्या होता है? आयतन। ठीक है। एक खोखला गोला होता है, यानी गोले के अंदर एक गोला और है। ठीक है। तो खोखले गोले का जो आयतन होगा, तो देखो अंदर वाले का जो आयतन होगा, अंदर वाले का रेडियस हम स्मॉल आर लेंगे और बाहर वाले का रेडियस हम कैपिटल आर लेंगे। तो अगर हम अंदर वाले का वॉल्यूम निकालें तो 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब हो जाएगा आर क्यूब, और बाहर का निकालेंगे तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? बाहर में से अंदर को घटा देंगे तो 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा और आर क्यूब माइनस क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। ये होता है वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, या हम कह सकते हैं इसी को स्फेरिकल शेल। ठीक है। तो जब भी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि आप क्या बताओ, आप बताओ कि खोखले गोले का आयतन क्या होगा, तो वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी त्रिज्याएं 3.5 सेंटीमीटर और 5.6 सेंटीमीटर हैं। अगर हम इंग्लिश में इसी क्वेश्चन की बात करें तो होगा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ फॉलोइंग रेडियस, यानी r = 3.5 सेंटीमीटर और सेकेंड r = 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखो करना क्या है,
सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, आर त्रिज्या की वैल्यू दे रखी है ना, यानी रेडियस की वैल्यू दे रखी है, तो आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर पहले वाले के लिए ले लेंगे। अब हम लेंगे इस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 4πr²। तो 4π की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। और अगर हम इसी की तरह सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करें तो आर की वैल्यू अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे 5.6 सेंटीमीटर। फिर वही फॉर्मूला हमने पुट किया आर की जगह पे 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर सॉल्व किया तो आंसर आ गया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ फॉलोइंग डायमीटर। यहाँ क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। और डायमीटर क्या होता है, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो हमें डायमीटर हमारे क्वेश्चन में के फॉर्मूले में कहीं है ही नहीं, तो फॉर्मूले में जब डायमीटर नहीं है तो हमें निकालना क्या है, रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपान 2, यानी 12/2 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फॉर्मूला 4πr²। तो 4π की वैल्यू 22/7, r² मतलब 6 का स्क्वायर 2 बार लिखेंगे और फिर इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 452.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि एक खिलौना अर्धगोले के आकार में है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तब इसका वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई खिलौना है जो अर्धगोले के शेप का है और उसका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करिए। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो यही क्वेश्चन है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ is in the form a hemisphere of radius 3.5 centimeter. Find the curved surface area and total surface area. तो क्या करना, आर की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, आर की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। अब निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, तो वो होता है 2πr²। तो 2πr², आर की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू लिख लिया और सॉल्व किया तो ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम टीएसए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की, तो ये होता है अर्धगोले का 3πr², अभी हमने बताया। तो फिर हम क्या करेंगे, आर की जगह पे वैल्यू को पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू पता ही है 3 है ही, और सॉल्व करेंगे तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाती है, ठीक है, यानी कि एक गोला है उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है, तब कह रहा है प्रथम गोले एवं दूसरे गोले के आयतनों का अनुपात निकालिए। यानी पहले गोले में कुछ नहीं किया जा रहा, दूसरे गोले में दूसरे गोले के रेडियस को क्या कर दिया जा रहा है, 2 गुना। ठीक है, तो हम मानेंगे कि माना पहले गोले का जो रेडियस था वो r था और दूसरे गोले के रेडियस को 2 गुना कर दिया गया, यानी 2r हो गया। ठीक है, 2 गुना मतलब 2 का गुणा, 2r हो गया। अब हम प्रथम गोले का आयतन निकालेंगे। तो प्रथम गोला है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ हो गया। अब दूसरे गोले का निकालेंगे तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, 4/3 पाई, लेकिन r की जगह पे अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 2r। क्यों, क्योंकि 2 गुना किया गया है तो 2r का क्यूब। अब ये 4/3 पाई और ये हो जाएगा 8r³, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32/3 πr³। अब कहा है कि पहले और दूसरे गोले का आयतनों का अनुपात निकालिए। यानी पहले कौन का, पहला गोला, फिर दूसरे गोले के आयतनों का अनुपात। तो हमने पहले लिख लिया पहले गोले का आयतन और बटे, अनुपात मतलब बटे दूसरे गोले का आयतन, बराबर रख दिया। पहला गोला था 4/3 πr³, दूसरा गोला था 32/3 πr³। अब देखो
तब पाई से पाई कैंसिल हो गया, r³ से r³ कैंसिल हो गया। ये है 4/3, ये है 32/3, तो ये 4/3 है और ये बटा जो है जब ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 3/32। अब देखो 3 से 3 कैंसिल और 4/32 हो गया। फिर कैंसिल करेंगे तो 1/8 हो गया, और अगर रेशियो में चेंज करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लड्डू है, यानी एक लड्डू है जिसका रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर कह रहा है इसे तोड़कर, यानी इसी लड्डू को क्या किया जा रहा है, तोड़कर छोटा लड्डू बनाया जा रहा है, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का लड्डू बनाया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि इस 10 सेंटीमीटर लड्डू में 5 सेंटीमीटर वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ये है ए शॉपकीपर हैज़ 1 लड्डू ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर विद द सेम मटेरियल, यानी मटेरियल वही है। हाउ मेनी लड्डू ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर कैन बी मेड, यानी कहने का कुल सेंस ये है कि वही मटेरियल रहे, सेम मटेरियल, लेकिन हमें अब क्या करना है, अब 5 सेंटीमीटर डायमीटर का क्या निकालना है, बनाना है, लड्डू बनाना है। तो क्या होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना, डायमीटर नहीं बल्कि यहाँ रेडियस होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब क्या करना है हमें, पहले हम ये लिखेंगे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लड्डू का आयतन क्या होगा। पहले जिससे बनाना है उसका आयतन निकालेंगे। जब भी कभी आपको किसी भी आकृति को तोड़कर दूसरी आकृति बनाना हो तो आप उसको क्या करेंगे, 3D का शेप का अगर वो आकृति है तो उसका सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना है, यानी कि आयतन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लड्डू का आयतन निकालेंगे। तो 4/3 पाई r³, r की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ रख दिया हमने। ठीक, अब देखो, अब हमें बनाना किस में है, तो 5 सेंटीमीटर वाले में, किस में, लड्डू में। तो फिर यहाँ हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लड्डू का आयतन लिखेंगे। तो 4/3 पाई r³, तो पाई की वैल्यू लिख दिया और r की वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बनाए गए लड्डू की संख्या बताइए, कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा वाला है जिससे हम बना रहे हैं उसको हम ऊपर रखेंगे और जिसमें बना रहे हैं उसको हम नीचे रखेंगे। तो हम किससे बना रहे हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लड्डू से। तो हमने देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लड्डू को ऊपर रख दिया, और किस में बना रहे हैं, 5 सेंटीमीटर वाले में। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को हमने नीचे रख दिया। अब देखो 4π/3, 4π/3 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 10 का क्यूब, नीचे बच गया 5 का क्यूब। 10 क्यूब मतलब 10 को 3 बार लिखो, और 5 क्यूब मतलब 5 को 3 बार लिखो। अब देखो 5 से एक 10 2 बार में कटा, इस 5 से दूसरा 10 2 बार में कटा, इस 5 से दूसरा 10, तीसरा 10 2 बार में कटा, तो 2 2 2 हो गया 3 बार, और अगर मल्टीप्लाई कर दे हो गया 8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब नहीं होना चाहिए, ये 8 ही होगा। ठीक है, तो कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं, तो 8 लड्डू बनाए जा सकते हैं। ठीक, एक बार हम और बता दे रहे हैं इसको, क्या करना है, जिससे हम बना रहे हैं पहले हम उसका आयतन निकालेंगे, फिर जिसमें हम बना रहे हैं उसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, फिर जिससे हमने बनाया है उसके आयतन को ऊपर रखेंगे और जिसमें बनाया है उसके आयतन को नीचे रखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लड्डू हम बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड 1-2 वीडियोज़ और आपको मिलेंगे इस चैप्टर से, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।